लाहौर में जब अगले मैचेस जो हैं वो होंगे, यहाँ पर भी क्राउड को अलाउ कर दिया है, तो यहाँ पर टिकट की सेल देखकर क्या लग रहा है, कितना रश होगा, शायकीन कितने इंटरेस्टेड है? देखिए, लाहौर में तो हमेशा आपको पता है कि जब भी मैचेस होते हैं क्रिकेट के तो हाउसफुल ही नज़र आता हमें। अब चूंकि इन शहरियों लाहौरियों को मौका मिला है कि दोबारा PSL के मैचेस में आकर स्टेडियम में आकर मैचेस देखने का, तो यहाँ पर 18 पॉइंट्स बनाए गए हैं पूरे लाहौर में जहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। जो एलिमिनेटर 1 है जिसमें कल मुल्तान सुल्तान और हैदराबाद की टीमें मध्य मुकाबल होंगी, उनकी जो सस्ता तरीन टिकट है 500 रुपये का रखा गया है और महंगा तरीन जो टिकट है वो 5000 का है। जबकि जो 29 तारीख को मैच होगा, यहाँ पर जो आज टीम हारेगी और उसका जो कल यहाँ पर मैच जीतेगी उसके दरमियान 1 मई को, उसमें जो टिकट है जनरल एनक्लोजर का वो 1000 रुपये का किया गया, जबकि जो महंगा तरीन VVIP टिकट होगा वो 8000 रुपये का है। और इसके साथ साथ यहाँ पर लाहौर में आपको पता है कि 3 तारीख को कज़ावी स्टेडियम में PSL का फ़ाइनल भी खेला जाना है। उसकी टिकटों की फ़रोख्त भी यहाँ पर फिज़िकली भी शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन भी लोग उसको परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन लोग ज़्यादा ख्वाहिशमंद होते हैं कि वो जाकर फिज़िकल जो पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं वहाँ पर से वो टिकट परचेज़ करें। तो उसके लिए 1500 रुपये का जो जनरल एनक्लोजर का टिकट है, उस पर थोड़े से हम जब हमारी बात हुई यहाँ पर जो टिकट परचेज़ करने वाले फैंस थे, उनका ये कहना था कि इसकी जो टिकट है ये भी मेरे ख्याल में थोड़ा सस्ती होनी चाहिए थी, क्योंकि 1500 रुपये बहुत ज़्यादा आजकल महंगाई के दौर में एक कीमत वो समझी जा रही है। जबकि इसका जो महंगा तरीन टिकट है जिसको हम VVIP गैलरी स्टैंड कहते हैं कज़ावी स्टेडियम में, उसके लिए 12000 रुपये आपको खर्च करना पड़ेंगे। वो तो खैर वही लोग जाएंगे जिनके पास यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा अल्लाह ने रहमत की है दौलत के हवाले से और जिनको शौक़ भी होता है। और यहाँ पर वही बात हम पहले भी जिक्र किया था कि जो एजाज़ी पासेस हैं वो बिल्कुल इस्तीफ़ा नहीं दिए जा रहे, जिसकी वजह से लोगों को कहा गया कि वो अपने जो टिकट परचेज़ करें, किसी के आसरे पर ना रहें कि जी मुझे वहाँ से टिकट मिल जाएंगे, बल्कि अगर आपने मैच देखना है। यूसुफ, आप ये बात करते हैं, सलीम साहब हंसते हैं। सलीम साहब क्यों? अच्छा, यूसुफ खुद भी हंस पड़े हैं। सलीम साहब क्या हुआ? मुझे पता होता है ना ये मुखातिब किसको करना चाहते हैं। तो इसलिए ये कहा गया, उनको खुद को भी पता है वो किसके लिए बात कर रहे हैं, वो खुद हंस जाते हैं। देखा, मैं इसको बहुत हमतन गोश होकर सुनना चाह रही हूँ। इसलिए PCB की तरफ से कहा गया कि आप ऑनलाइन टिकट बुक करवा लें या फिजिकली टिकट करवा लें, क्योंकि अब तो यहाँ पर बड़े अच्छे माहौल में ये मैचेस होने जा रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम भी पहले से ज़्यादा किए गए और तमाम शायकीन को कहा गया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें और उन्हें यह भी हिदायत की गई कि वो 6:30 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुँच जाए। नहीं यूसुफ, आपके साथ मैं भी कह देती हूँ कि कोई मुफ्त पासेस नहीं है, अपने टिकट्स खरीदें, मैच देखने के लिए पहुँचें, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो काम नहीं आएगी। अपने टिकट खरीदें और अच्छे से जो रूल्स बनाए गए उनको फॉलो करते हुए मैच देखने के लिए पहुँचे। सलीम साहब, अगर हम इस वक्त दोनों की क्वालिफायर के हवाले से जो आज होने जा रहा है, इसकी स्ट्रेंथ के हवाले से बात करें, बेंच स्ट्रेंथ की बात करें, जो टीम में प्लेयर्स शामिल हैं, एक ये भी फैक्टर है कि अगर हम डिफरेंट कैटेगरीज़ की बात करें और उनमें टॉप 5 प्लेयर्स की बात करें, तो ज़्यादातर जो सीट्स पर कब्जा है, पोजीशन पर, वो इस्लामाबाद और ज़ल्मी का है। ज़ल्मी के 5 प्लेयर्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में, बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, इसका कितना असर होगा? असर तो होगा ना। देखें, अगर टॉप 2 बैटर्स जो हैं वो एक ही टीम के हैं, यानी पेशावर ज़ल्मी के, इट्स मीन कि उनकी बैटिंग जो है बहुत ज़बरदस्त रही और हमने खुद देखा कि कितने मैचों में कुशाल मेंडिस ने और बाबर ने अच्छा परफॉर्म किया और आपस में एक पार्टनरशिप भी बनाई उन्होंने। 500 रन बनाना किसी भी टूर्नामेंट में कोई मामूली बात नहीं होती। 500 रन का मतलब ये है कि आपने हर मैच में 50 रन बनाया तकरीबन एवरेज, तो फिर 10 मैचों में 500 आपके होंगे। कुशाल मेंडिस की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बाबर ने 485 बनाए, तो वो भी इसका मतलब ये हुआ कि एक मैच में 48, तो कोई भी मैच हो उसमें ये स्कोर कम नहीं होता। फिर स्ट्राइक रेट पे उनका हमेशा क्रिटिसाइज करते थे लोग बाबर आजम के, लेकिन इस बार वो स्ट्राइक रेट का भी उनका मसला इतना नजर नहीं आया, क्योंकि सेंचुरी के बाद एक आध इनिंग जो उन्होंने खेली उसमें उसी तरह का तो नहीं खेल पाए जैसे था, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस जो अच्छी है, जहाँ तारीफ बनती है वहां पर तो करनी चाहिए तारीफ। इसी तरह अगर हम समीर मिन्हास को देखें, इस्लामाबाद यूनाइटेड के यंगस्टर हैं, हमारी जूनियर लेवल के क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते चले आए, उन्होंने भी अपना परफॉर्म किया अच्छा, क्योंकि इन दोनों की तरह डोमिनेटिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने हिसाब से कि एक यंग प्लेयर है, एक ऐसा इवेंट खेल रहा है जिसमें दुनिया भर का अच्छा टैलेंट आया हुआ है, अपना भी बेहतरीन सारा टैलेंट खेल रहा है, वहां पर आके एतमाद से खेलना ये बड़ी बात है। फिर जैसे बॉलिंग में हमने जिक्र किया सुफियान का, कि जिस तरह वो परफॉर्म करते चले आ रहे हैं वो बड़ी बात है। इफ्तिखार सीनियर है, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी भी बॉलिंग अच्छी रही है, एक आध दफा बैटिंग में भी वो चले। शादाब का भी हम पहले जिक्र कर चुके हैं।
चैपमैन जिस तरह इनको मैच सही है, सही जिताया है। यूनाइटेड को पिछला, तो दोनों टीमों के पास ऐसे कई हमें प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो है कि जो भी कोई टीम इस लेवल पे आती है, एक ऐसे मैच में पहुंची है, जो जीतेगा वो फिर फाइनल में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है कि उसने कंसिस्टेंसी जो है परफॉर्म किया है, कंसिस्टेंसी उसकी परफॉर्मेंस में नजर सही आई है, बात है। जिसकी वजह से इधर तक आए हैं वो, बिल्कुल वरना कोई एग्जैक्टली ऐसी तुक्के में नहीं। परफॉर्मेंसेज हैं। तो इस वक्त जो टीम्स हैं वो फर्स्ट सेकंड अपनी अपनी पोजीशन पर मौजूद हैं। फिर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो ज़ल्मी ने एक और भी एक अच्छा स्टेप है एक लैंग्वेज को प्रमोट करने के हवाले से, जो उन्होंने पेशावर ज़ल्मी ने फ्रेंचाइज ने पश्तो कमेंट्री का भी ऐलान किया है। ये भी एक इटसेल्फ बहुत बेहतरीन डिसीजन है और इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। जाहिद साहब, हम बात कर रहे थे अगर प्लेयर्स की, तो अगर इस्लामाबाद के 3 प्लेयर्स हैं, पेशावर के 5 प्लेयर हैं, तो यहाँ पर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का भी केस है। अगर हम इस वक्त इम्पैक्ट की बात करें, आपको लगता है कि इससे पोजीशन जो है उसका प्रेशर, फिर हम गेम में फ्लेक्सिबिलिटी कह सकते हैं एक टीम की, अगर उसके जो प्लेयर्स हैं वो टॉप 5 पोजीशंस पर आते हैं? देखिए, ये जो टॉप 5 वाला चक्कर है ना, क्योंकि उन्होंने 4 कैटेगरीज जो है उसमें अगर देखा जाए बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिर सेंचुरीज भी बनाई हैं, उसमें भी टॉप, अगर हाईएस्ट सबसे इनफरादी इनिंग सबसे बड़ी जो है 109 रन की, वो भी कुशाल मेंडिस किया। लेकिन थोड़ा सा डाउट कुशाल मेंडिस पे ज़रूर किया जा सकता है, क्योंकि जो लास्ट मैच था, आपको याद होगा, कुशाल मेंडिस जो कि विकेट कीपर भी हैं, उनकी फिंगर पे गेंद लगी थी और काफ़ी दर्द हुआ था, उनको बाहर लाकर स्प्रे किया गया। वो कहाँ तक फिट है, मेरा ख्याल अब तो रिकवर कर गए होंगे, लेकिन अगर कोई फिटनेस का मसला हुआ, उनको पेन हुई, तो वो उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। वरना 3 इनिंग्स ऐसी थी बाबर आजम और कुशाल मेंडिस के दरमियान जो सेंचुरी की शराकत थी, और ये बहुत बड़ी बात है, ये कुछ छोटी चीज़ नहीं है। और बहरहाल एक अच्छा मैच देखने को ही हमें मिल सकता है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए ऑन पेपर या इस इवेंट की पूरी परफॉर्मेंस देखी जाए तो ज़ल्मी की निस्बतन बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई देती है, जैसा पहले जिक्र कर चुके हैं, क्योंकि उधर इस्लामाबाद यूनाइटेड भी है और सबसे ज़्यादा प्ले-ऑफ और इस्लामाबाद अच्छी यूनाइटेड पोजीशन पे बिल्कुल दिखाई देते हैं। जाते जाते यूसुफ, ज़रा एशियन बीच गेम्स के हवाले से आपसे जानना चाहूँगी, क्या इस वक्त मुकाबले चल रहे हैं वहाँ पर? देखिए, एशियन बीच गेम में आज पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर थी कि जो रेसलर हैं हमारे मोहम्मद इनाम भट्ट, उन्होंने 90 किलोग्राम कैटेगरी में इंडियन रेसलर को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ साथ जो दूसरे 2 हमारे रेसलर हैं, मोहम्मद अब्दुल्ला और असदुल्ला, उन्होंने भी ये क्वालिफाई किया क्वार्टर फाइनल के लिए। अभी तक क्योंकि एशियन बीच गेम में हमारे पास सिर्फ एक कबड्डी के इवेंट में हमें ब्रॉन्ज मेडल मिला, इसके अलावा हमारे हाथ कुछ नहीं आया।